अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे रोज़ा रखने का शौक़ भी रखते होंगे। और मज़े की बात तो ये है कि हम जो सबक आजकल पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 4 कुरान मजीद, इस सबक में भी रमज़ानुल मुबारक के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? सोचिए, आपने पढ़ा है ना ये सबक? जी बिल्कुल ठीक है, कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि रमज़ान के महीने में नमाज तरावी पढ़ी जाती है। जी बच्चों, रमज़ान का महीना बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है और इस महीने में छोटी सी नेकी का भी ढेर सारा सवाब मिलता है। और अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमें तरह तरह की नेमतें खाने के लिए देते हैं। रोज़े हमारी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं और रोज़े हमारी आदतों में नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन पैदा करते हैं। रमज़ान के महीने में हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं और इस तरह हमारी तरबियत होती है और हम बुराइयों से दूर हो जाते हैं। आप अभी छोटे हैं, पूरे रोज़े नहीं रख सकते, बल्कि इस साल तो बहुत सारे बच्चे पहली बार रोज़ा रखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार रोज़ा रख रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो हमारी तरफ से। हम सबको हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया, यानी उनके मानने वाले बनाया और हमें हिदायत के लिए कुरान पाक दिया, जो कि हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े सिखाता है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ कि हम अगले हफ्तों में, अगले 2 हफ्तों में यानी 5वें और 6ठे हफ्ते में हम क्या काम करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। और इससे पहले कि हम आपको ये काम बताएं कि आपने क्या करना है, आप सबसे पहले इस सबक की यानी कुरान मजीद का जो सबक है उसकी आप दोबारा पढ़ाई कीजिए अच्छी तरह, ताकि जो सवालात आपको करने हैं वो आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो बच्चों, पहले काम की तरफ हम आते हैं। पहला काम हमारा सफ़र नंबर 18 पर एक सवाल दिया हुआ है, जो कि कुरान मजीद की सूरतों की आयात की तादाद के बारे में है। तो सवाल है कि कुरान मजीद की सूरतों की आयात की तादाद लिखिए। कुछ सूरतें इन्होंने यहाँ लिखी हैं, सूरतों के नाम, जिनकी आयात की आपको तादाद लिखनी है कि इनमें कितनी कितनी आयात हैं। सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल नास, सूरतुल फलक और सूरतुल कौसर। इन सूरतों के नीचे आप ये लिखेंगे कि इनमें कितनी कितनी आयात हैं। और बच्चों, जिनके पास किताब है वो किताब पर ही कर लें और जिनके पास किताब नहीं है वो नोटबुक पर कर सकते हैं। दूसरा काम हमारा बच्चों जायज़ा है, जिसमें सवालात दिए गए हैं। सवालात के जवाबात नोटबुक में लिखेंगे आप। पहला सवाल है कि कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ। दूसरा सवाल है कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं। तीसरा सवाल है कुरान मजीद की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत का नाम बताइए। और चौथा सवाल है नमाज तरावीह किस महीने में पढ़ी जाती है। अगर आपने अभी अभी ये दोबारा सबक दोहराया है तो आपको बहुत अच्छी तरह ये सब जवाबात जो हैं वो मालूम होंगे और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इनको करने में। ये आपको नोटबुक पर अच्छा सा खूबसूरत सा पहले अपना सफ़ा तैयार कीजिए, जैसे कि करते हैं तारीख़ लिखकर, सब कुछ लिखकर, दिन लिखकर, और उसके बाद आप निहायत खुशखत तरीक़े से अपने सबक का नाम लिखेंगे और उसके बाद सवालात के जवाबात आप लिखेंगे। बच्चों, तीसरा काम हमारा है एक बड़ा दिलचस्प सा काम है कि आप एक सादा कागज़ लीजिए और उस पर कुरान मजीद से मुताल्लिक़ 5 बातें लिखिए। यानी आपको कुरान मजीद के बारे में क्या क्या मालूम है, क्या मालूमात हैं आपके पास कुरान मजीद के बारे में, कि ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और इसमें कितने पारे हैं, इसकी सूरतों की तादाद कितनी है, और ये सारी बातें, और ये किस महीने में नाजिल हुआ वग़ैरह। इस किस्म की जो मालूमात आपके पास हैं वो आप खुशखत करके कोई 5 मालूमात आप एक सादे सफ़े पर लिखिए। और उसके अलावा आप सिर्फ उस पर लिखेंगे नहीं, बल्कि आप उसकी सजावट भी करेंगे, उसको सजाएंगे भी उस सफ़े को। उसके ऊपर कुछ सजावट कीजिए, जैसे कि फूल, दरख्त, पत्ते वगैरह कुछ इस किस्म की आप कोई ड्राइंग कीजिए और फिर उनमें उस ड्राइंग में आप रंग भरिए और फिर उस सफ़े को आप नोटबुक पर चिपका दीजिए। वो आपका एक बहुत खूबसूरत सा और बड़ा जो है दिलचस्प किस्म का वो आपका काम ये हो गया। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मेहनत से अपना ये काम करेंगे और आप बहुत मेहनत से ना सिर्फ ये काम करेंगे बल्कि आप अपनी राइटिंग को भी बेहतर बनाएंगे और जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप याद भी रखेंगे।
تو بچوں ہم آپ کے پاس پھر دوبارہ آئیں گے اگلے ہفتوں کے کام کے ساتھ، اور اس وقت تک آپ اپنے اس کام کو دہراتے رہیے گا اور سیکھتے رہیے گا، اور رمضان المبارک میں آپ عبادت بھی کیجئے، قرآن شریف بھی پڑھیے اور نماز بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور بہت اچھے بچے بنیے۔ اللہ حافظ۔